आपने गौर किया होगा कि आलूदगी की 3 इकसाम में लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन शामिल हैं। क्या आपने अर्थ पर कचरे के आइलैंड यानी जजीरे देखे हैं? ये हमारे समंदरों में तैर रहे हैं। ये कचरे के आइलैंड्स किस तरह के कचरे से बने हुए हैं? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यानी उस मटेरियल से बने हैं जो ना गलता है और ना खत्म होता है और हमारे समंदरों को पोल्यूट कर रहा है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल मुख्तलिफ तरह के होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की थैलियाँ और बॉटल्स, स्टायरोफोम के डब्बे या कप्स, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे कि नाकारा कंप्यूटर्स, कीबोर्ड्स और बैटरीज, नाकारा मशीन्स और उसके टुकड़े, और टिन कैंस और ग्लास बॉटल्स वगैरह। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना हुआ वेस्ट दीगर जानदारों के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। क्या आपने सोचा कि इन मटेरियल्स को निगलकर ये एनिमल्स कैसे जिंदा रह सकते हैं? लेकिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आपके काम भी आ सकते हैं अगर आप इसको कचरे में फेंकने के बजाय मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर लें। इसको हम रिसाइकलिंग भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत। ये प्लास्टिक की बोतल से बने घर प्लास्टिक वेस्ट को कम करने में मदद कर सकते हैं। और ये है मेटल यानी टिन का रीयूज। ये टिन रोबोट, कैमरा और टिन कार बहुत ही क्यूट हैं। आप इनमें से कौन सी चीज बना सकते हैं? इंटरेस्टिंग। सीडीज का रीयूज, सीडी योयो और सीडीज से बनी ये फिश बहुत खूबसूरत है। अमेजिंग। अब हम कुछ ऐसे वेस्ट की बात करते हैं जो कि कुदरती तौर पर गलकर जमीन या मिट्टी का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से मिलकर बनता है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स में शामिल फल और सब्जियों का वेस्ट और दीगर खाने पीने की अशिया का वेस्ट शामिल होता है, जो कि गलकर मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। एनिमल वेस्ट भी बायोडिग्रेडेबल होता है, क्योंकि ये भी कुदरती तौर पर गलकर जमीन का हिस्सा बन जाता है। आपको पता है कि प्लांट्स भी खत्म होकर जमीन का हिस्सा बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तमाम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को छोटे छोटे जर्रों में तब्दील कर देते हैं, जो कि मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं। हम अपने बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, सब्जी, फल वगैरह के वेस्ट से कंपोस्ट हीप या खाद बना सकते हैं। तो बताइए कि क्या आपके कचरे में मौजूद एगशेल डिकम्पोज होता है या नहीं? डू एगशेल्स डिकम्पोज? तो आज हमने 2 तरह के मटेरियल्स के बारे में जाना, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, जो हमारे माहौल में पोल्यूशन का बाइस बनते हैं, लेकिन हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने स्कूल में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को कलेक्ट करके प्रोजेक्ट वर्क करें। कंपोस्ट हीप बनाएं ताकि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को इस्तेमाल कर सकें। और प्लास्टिक कप्स, बॉटल्स, बटन्स या टिन कैंस से स्कूल के लिए मॉन्यूमेंट बनाएं ताकि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को रिसाइकिल कर सकें।